हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोडी क्वेस्ट। आज है 5 मार्च 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया? वेयर हैज द 74th फाउंडेशन डे ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC बीन सेलिब्रेटेड? लखनऊ, गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कहां पर? नई दिल्ली में मनाया गया है 74वां स्थापना दिवस। नई दिल्ली में ही ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। कौन सा? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। ग्रामीण भारत महोत्सव। आदि महोत्सव का भी आयोजन हुआ है। आदि महोत्सव किसने आयोजित किया है? हमारी 15वें नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि अभी वर्तमान में है। आयोजन किया है 2025 में। किस लिए किया है? क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि आदिवासी जनजाति को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि वो भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। द्रौपदी मुर्मू जी खुद एक आदिवासी जनजाति से हैं। एकमात्र महिला जो पहली राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी जनजाति से हैं। ये राज्यपाल थी पहले। कहाँ की? झारखंड की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने से पहले। गुजरात, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश यूपी की राजधानी है, जिसे लखनऊ को क्या कहा जाता है? किस और नाम से जाना जाता है? नवाबों के शहर से नाम से भी जाना जाता है। गुजरात में गांधीनगर है। गांधीनगर में ही वहां पर एक साबरमती नदी है, जो कि अहमदाबाद जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर पूछा जाए कि साबरमती का पुराना नाम क्या था, तो साबरमती नदी का पुराना नाम भोगवा था। और यहीं पर लोथल भी है, धोलावीरा भी है, जो हड़प्पा स्थल है। कौन? हड़प्पा स्थल है गुजरात। और गुजरात की तट सीमा सबसे लंबी है। किसकी? गुजरात की तट सीमा, जो कि दूसरे बॉर्डर शेयर से, मतलब दूसरे देशों से बॉर्डर शेयर कर रही है। उस बेस पर ये जो उसकी तट सीमा है भारत में सबसे ज्यादा लंबी किसकी है? गुजरात की है। गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क है। गुजरात के सीएम कौन है? तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी हैं। और राजधानी है हमारी गांधीनगर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। नई दिल्ली की अभी चौथे नंबर की रेखा गुप्ता जी सीएम बनी हैं। इनके पहले अतिशी जी थी तीसरे नंबर की महिला। अब नई दिल्ली में रेखा गुप्ता बीजेपी पार्टी से बन गई हैं चौथे नंबर की महिला, सीएम महिला। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, नागपुर है। मुंबई तो कैपिटल है किसकी? हमारे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है। और नागपुर महाराष्ट्र की खुद की राजधानी है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं। किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच बैंक हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विथ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक PNB बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने पंजाब नेशनल बैंक ने की है। भारत तिब्बत सीमा की बात हो रही है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं, पुलिस बल के साथ हस्ताक्षर किए हैं। PNB हमारी पुरानी बैंक है, ये नई नहीं है, बहुत पुरानी बैंक है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सरकारी बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में ही विजया, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ही होगा। केनरा बैंक पर अभी जुर्माना किसने लगाया था? RBI ने केनरा बैंक पर जुर्माना लगाया था। मौद्रिक जुर्माना केनरा बैंक पर RBI ने लगाया था। RBI जो सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का, RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। RBI के गवर्नर इस टाइम प्रेजेंट में कौन से हैं? तो वो हैं 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा जी। 25वें नंबर के कौन से? 25वें नंबर के थे हमारे जो कि शक्तिकांत दास जी। अब शक्तिकांत दास जी हमारे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 बन चुके हैं। प्रधान सचिव 2 बन गए हैं। और यहाँ पर नए हो गए हैं हमारे गवर्नर RBI के, वो है 26वें नंबर के। किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली का
पहला चरण पेश किया है। ब्लू वीजा प्रणाली, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट फेज ऑफ द ब्लू वीजा सिस्टम? अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, सिंगापुर। तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है। पहला चरण मतलब पहली बार एक तरीके से किया है। ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी क्या है? वो है अबू धाबी। यहीं पर दुबई है, जिसे कि हमारे यहाँ कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई, तो ये दुबई है जो कहाँ की? यूएई संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है। किसकी? इकोनॉमिक कैपिटल है। और नॉर्मल कैपिटल जो हमारी डायरेक्ट है वो नई दिल्ली है, इसी तरह भारत की, तो इसी तरह यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। 1984 में पहली बार शाहजहां में, यूएई के शाहजहां में एशिया कप हुआ था। पहली बार शुरुआत हुई थी वो 1984 में हुई थी, यूएई में हुई थी, संयुक्त अरब अमीरात के। ब्लू वीजा प्रणाली इसने चालू कर दिया है, संयुक्त अरब अमीरात ने। अमेरिका जो कि डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया, और उसके बाद अर्जेंटीना ने भी अपने आप को बाहर कर लिया। पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हुआ, यूएनएचआरसी से भी बाहर हो गया, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से भी। और जैसा कि यहाँ के 47वें नंबर के बने नए राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप जी। इन्होंने क्या कहा कि जैसे पहले जो इनके पहले थे 46वें नंबर के जो बाइडेन, उन्होंने बैन कर दिया था किसको? टिकटॉक ऐप को। तो इन्होंने कहा नहीं, हम बैन अभी नहीं कर रहे, लेकिन 90 डेज का रिव्यू करेंगे। जापान, सिंगापुर। सिंगापुर ने अभी तरुण दास जी को अपना जो वहां का सम्मान पुरस्कार है वो दिया है तरुण दास जी को। किस लिए? क्योंकि उन्होंने हमारे भारत और सिंगापुर के संबंध को अच्छे से बनाए रखा है, उनका बहुत बड़ा हाथ था इस चीज में। इसलिए वहां तरुण दास जी को क्या सब दिया गया? सम्मान, वहां का सम्मान पुरस्कार दिया गया है तरुण दास जी को सिंगापुर में हमारे। इंदौर कितनी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर हैज बिकम द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर हाउ मेनी टाइम्स? 5वीं, 7वीं, 9वीं, 10वीं। इंदौर जो है भारत में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के शहर है, मध्य प्रदेश का शहर है जो कि हर 7 बार लगातार स्वच्छ शहर बना है। तो 7वीं बार लगातार स्वच्छ शहर बन के आया है। कौन? इंदौर शहर मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल में जीजा माता सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ है। इंदौर भारत का है, किसका? मध्य प्रदेश का शहर है। अब यहाँ पे जीजा माता सम्मान समारोह भोपाल में आयोजित किया गया। भोपाल में ही इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 8वें बार, मतलब 8वीं बार है ये, 8वें नंबर की। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई? तो भोपाल में ही आयोजित की गई है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यहाँ के सीएम है मोहन यादव जी। यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, कान्हा, पन्ना, वन विहार नेशनल पार्क है ये। साथ ही सागर झील है, पोस्ताल झील है, कर्म मटकी नृत्य है यहाँ के। कर्म और मटकी कौन है? तितली नृत्य है, ये तीनों नृत्य हैं यहाँ के, मध्य प्रदेश के नृत्य हैं। कहाँ पर राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया गया है? वेयर हैज द स्टेट लेवल शिवरात्रि महोत्सव बीन सेलिब्रेटेड? उज्जैन, बैजनाथ, केदारनाथ, नासिक। तो बैजनाथ पर राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया गया है। कहाँ पर? बैजनाथ। बैजनाथ कहाँ है? झारखंड में बैजनाथ है, झारखंड में है। झारखंड की राजधानी रांची है, झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है, केदारनाथ उत्तराखंड में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज, इन चारों जगह पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड की राजधानी केदारनाथ जहाँ पर है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, विंटर कैपिटल है। गर्मी की कैपिटल जो बताई जाए तो वो है कैरनसिल। उज्जैन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। बैजनाथ रांची मध्य प्रदेश, झारखंड की राजधानी रांची जो कि बैजनाथ वहीं पर है, बैजनाथ मंदिर भी है। नासिक महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर है, महाराष्ट्र में ही नासिक शहर है जो कि गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। किसने भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया है? हु हैज इनऑगरेटेड द इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025? स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। तो भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी ने। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं जो कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। पीयूष गोयल जी हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। इन्होंने भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा। यहाँ पर आप ये सब रिलेट करके याद कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे? तो जेपी नड्डा जी हैं। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर। तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है? एट विच एयरपोर्ट हैज द उड़ान यात्री कैफे बीन इनॉग्रेटेड? चेन्नई एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, नोएडा एयरपोर्ट। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है, चेन्नई एयरपोर्ट पर। लखनऊ एयरपोर्ट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। चेन्नई एयरपोर्ट तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु में ही ये पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। वहां के सीएम है रंगास्वामी जी। तमिलनाडु के एमके स्टालिन है। चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। नोएडा एयरपोर्ट ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। हाल ही में दिवंगत अनिल जोशी किस क्षेत्र से संबंधित थे? अनिल जोशी रिसेंटली डिसीज्ड अनिल जोशी was associated with which field? राजनीति, कवि, विज्ञान, खेल। तो कवि मतलब पोएट, जो दिवंगत अनिल जोशी जी हैं वो किससे संबंधित हैं? कवि से संबंधित हैं। कवि क्षेत्र से संबंधित हैं, वो कवि थे अनिल जोशी जी। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? Which country became the second after China to issue a digital pilot license? अमेरिका, रूस, भारत, सिंगापुर। तो कौन बन गया है? भारत कौन सा देश बन गया है? तो भारत बन गया है दूसरा डिजिटल पायलट लाइसेंस चालू करने वाला। भारत देश हमारा दूसरे नंबर का बन चुका है। पहले नंबर पर चाइना है। पहले नंबर पर चाइना है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अगर आप बात की जाए तो सबसे पहले कौन है? अमेरिका है, फिर रूस है, फिर चीन है, फिर हमारा भारत है चौथे नंबर पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। भ्रष्टाचार सूचकांक में हमारा भारत जो है वो 96 नंबर पर है। और ग्लोबल फ्यूचर इंडेक्स की बात की जाए, भविष्य सूचकांक की विश्व में, तो 25वें नंबर, ऑल ओवर पर 25वें नंबर पर हमारा भारत देश है। हिंदले पासपोर्ट इंडेक्स में अभी बात की जाए 2025 में, 80 नंबर पर है। सिंगापुर ने अभी तरुण राज जी को कौन सा पुरस्कार दिया? अपना सम्मान दिया। वहां के सम्मान पुरस्कार जो दिया है उनके संबंध को बनाए रखने के लिए, सिंगापुर और भारत के संबंध को बनाए रखने के लिए, उसके क्षेत्र को लेकर के। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? Who inaugurated the 98th ऑल इंडिया मराठी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? Who inaugurated the 98th ऑल इंडिया मराठी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जो कि 98 मतलब 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसका उद्घाटन किया है। ठीक है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे 2014 से लेकर के अभी तक की वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। उनके पहले कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति, वो थे रामनाथ कोविंद जी, 14 नंबर के। अब 15वें नंबर की हैं हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि आदिवासी जनजाति से आती हैं, एकमात्र महिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्होंने अभी इनको मॉरिशस में राष्ट्रीय दिवस पर बुलाया गया। किस लिए? मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मॉरिशस ने बुलाया है, मॉरिशस देश ने। जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बुलाए जाते हैं, उसी तरह मॉरिशस ने भी अपने यहाँ किसको बुलाया इस बार 2025 में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और 2024 में बुलाया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया था। अब हमारे यहाँ पूछा जाए कि हमारे यहाँ कौन आया था इस बार 2025 में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में? तो आए थे हमारे यहाँ इस बार इंडोनेशिया के प्रबाबो सुबियांतो जी। कौन? इंडोनेशिया के प्रबाबो सुबियांतो जी। इससे पहले 2024 में कौन आया था? हमारे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन जी।
और 2023 में अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति। गृह मंत्री अमित शाह जी ये सहकारिता मंत्री भी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं। हाल ही में किस देश ने 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड इट विल होस्ट द एआई समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025? एआई शिखर सम्मेलन कर रहा है हमारा भारत, पहली बार मेजबान कर रहा है। भारत देश कर रहा है। कौन? भारत देश कर रहा है, मेजबानी करेगा इस बार, पहली बार हमारा भारत देश। डिजिटल पायलट लाइसेंस में हमारा जो भारत देश है वो दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कौन है? चीन है, और दूसरे नंबर पर हमारा भारत देश है। डिजिटल पायलट लाइसेंस मतलब डिजिटली तरीके से अब पायलट लाइसेंस लिया जा सकेगा। एआई शिखर सम्मेलन तो कर ही रहा है हमारा भारत। वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में 5वें नंबर पर है हमारा भारत देश। कौन से नंबर पर? 5वें नंबर पर है भारत देश। पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, तीसरे नंबर पर जर्मनी और 5वें नंबर पर हमारा देश है भारत। वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात है, यहाँ पर हमारा देश है 5वें नंबर पर। फ्रांस के तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2024 में इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए थे, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समारोह में। अमेरिका तो WHO से बाहर हो चुका है, 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। हाल ही में किसे इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? Who was recently appointed as the new chairman of ISRO? बी नारायण, एस सोमनाथ, के शिवन, एस किरण कुमार। बी नारायण जी को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 11वें नंबर के बने हैं। कौन? बी नारायण जी बन गए हैं इसरो। एस सोमनाथ जो 10वें नंबर के थे वो पहले थे, आप बन गए हैं, नए बने हैं। बी नारायण जी यहाँ के अध्यक्ष बन चुके हैं इसरो के। इसरो क्या है? इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया था इसरो ने, जो कि दक्षिण ध्रुव पर गया था और वहां पर शिव शक्ति नाम पॉइंट रखा गया था। LBM-3M4 से लॉन्च किया गया था रॉकेट से 2023 में। ये जो हमारा इसरो है, इसरो की अगर स्थापना की बात की जाए तो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को स्थापना की गई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। हमारा भारत देश आजाद हुआ था। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने इंग्लैंड के 13वां क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए? विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली कंप्लीटेड 4000 इंटरनेशनल रन्स अगेंस्ट इंग्लैंड? रोहित शर्मा जी, विराट कोहली, शुभमन गिल या केएल राहुल? तो विराट कोहली ने हाल ही में भारतीय क्रिकेटर ने इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए। कितने? 4000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे कर लिए हैं। किसने कर लिए हैं? भारतीय क्रिकेटर हमारे विराट कोहली जी ने। अभी पाकिस्तान में जो हमारा हो रहा है वर्ल्ड कप हो रहा है, यहाँ पर अब ये दुबई में खेला जाएगा। इंडिया की टीम जो है 2025 में भारत की फैक्ट्री आउटपुट नवंबर में कितने प्रतिशत बढ़ी है? इंडिया फैक्ट्री आउटपुट ग्रीव बाई व्हाट परसेंटेज इन नवंबर 2025? 4.80%, 5.20%, 6.10% या 5.90%? तो 5.20% जो है 2025 में भारत की फैक्ट्री का जो आउटपुट है वो नवंबर में बढ़ा है। कितना बढ़ा है? कितने प्रतिशत? 5.20%, 5.20% बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। तो 2025 में की बात हो रही है। भारत की फैक्ट्री आउटपुट नवंबर में मतलब नवंबर में जो है 24 वाला था तो वो बढ़ा। तो अब बताया जाए उसकी डिटेल जो दी गई है वो 2025 में दी गई कि भाई 5.20% बढ़ा था आउटपुट हमारा नवंबर में, 2024 के नवंबर में। हाल ही में किस देश ने R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन की शुरुआत की है? विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन? नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, केन्या। आइवरी कोस्ट देश ने R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन की शुरुआत की। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन? आइवरी कोस्ट देश है जो R21 मलेरिया वैक्सीन लॉन्च की, क्या की है? वैक्सीन की शुरुआत की मतलब।
वैक्सीन है। जैसे हमारे यहाँ भी कोविडशील्ड की वैक्सीन शुरुआत की गई थी, उसी तरह देश में इसमें आइवरी कोस्ट देश ने R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया की वैक्सीन की शुरुआत की है। नाइजीरिया, घाना, केन्या ये अफ्रीकी देश हैं, ये सब अफ्रीकी देश है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने चेन्नई ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता? विच टेनिस प्लेयर रिसेंटली won the चेन्नई ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल? एलियास यामेर, काइरियन जैक्वेट, डेनिस नोवाक, ल्यूक सविल ये सब देश हैं जिन्होंने टेनिस खिलाड़ी में नई चेन्नई ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता। तो कौन? काइरियन जैक्वेट ने, जो कि टेनिस खिलाड़ी है चेन्नई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। पुरुष एकल होगा, पुरुष सिंगल, मैन सिंगल, पुरुष एकल का खिताब जीता किसने? काइरियन जैक्वेट ने। किसमें? चेन्नई ओपन में, 2025 के चेन्नई ओपन में। चेन्नई कहाँ की राजधानी है? तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। चेन्नई को ही गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। चेन्नई तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन है। वहां पर पुडुचेरी भी है। पुडुचेरी शहर मतलब ये एक तरीके से जिला है या शहर तो वो है केंद्र शासित प्रदेश। पुडुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि तमिलनाडु के अंदर ही आता है। तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु के अंदर पुडुचेरी है। ये है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर अभी आयुष्मान भारत वय वंदना का आयोजन किया गया है। इसका आयुष्मान भारत वय वंदना का आयोजन किया गया है पुडुचेरी में। इसलिए हेल्थ से रिलेटेड उन्हें सहायता मिल सके पब्लिक को, इसलिए वहां पर आयुष्मान भारत वय वंदना का आयोजन किया गया है। ठीक है। हे गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर द